प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारतीय प्रवासी समुदाय की विशाल क्षमता को पहचाना है, ये समझते हुए कि वे केवल भारत के दूत नहीं हैं, बल्कि देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन के पहले ही दौर से उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों के साथ जोड़ने का प्रयास किया, उनके सपनों को समझा और भारत के विकास में उनकी भूमिका को प्रमुख बताया। उनके इस प्रयास से प्रवासी समुदाय के बीच एक मजबूत संबंध बना है, जिसने उनके गर्व और सफलता को भारत के भविष्य के लिए उत्प्रेरक बना दिया है। What can we contribute from as an NRI to his vision that he has? So what he mentioned that very simple, that when you tell as an NRIs, they bring at least 5 families to visit India. 5 families. So if everybody start telling go to 5 families to visit India, it will boost the tourism for the India. And when the tourism boosts, every segment of the tourism will prosper. So that will be humongous input that we can get and we can serve to the India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि प्रवासी भारतीय समुदाय विदेशों में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत का नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ने का काम किया है। हम जापान में गए थे, वहाँ की बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी के साथ मीटिंग थी और उनके स्पीच में उसने एक वाक्य बोला है कि गुजरात राज्य मेरा आत्मा है और भारत मेरा परमात्मा है। ये सुन के पूरी इंडियन कम्युनिटी जापान में खड़ी हो गई। काफ़ी लोग के आंख में आंसू आ गए। मैं भी इतना एकदम सेंटिमेंटल हो गया और हर लीडर की बेस्ट क्वालिटीज़ मैंने नरेंद्र भाई में देखी है। नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर कहा है कि भले ही भारत में विविधताएं अनेक हैं, लेकिन भाव एक है। वो भाव है भारत माता की जय, वो भाव है भारतीयता का। इस बात को रेखांकित किया कि यही भारतीयता का मूल्य हमें सही मायनों में विश्व बंधु बनाता है। दुनिया से जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब प्रवास भारती दिवस में जो मैं 8 साल तक रहा, उसमें पीबीडी उसका प्रोग्राम में प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करते हैं, वहां भी वो सबको वही बताते थे कि आप क्या कर रहे हो वहां, वो बहुत अच्छी बात है, बट आप क्या कर सकते हो ये देश में, आप क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किस तरह से अपनी देश और अपनी कम्युनिटी को कुछ दे सकते हो वापिस, उनकी बात हमें करिए, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी का मानना है कि हर साल हजारों भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और वे वहां के समाज में भारतीयता का स्वाद खोलने का काम करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का विस्तार होता है। नरेंद्र भाई आए थे, यूएस से आए थे, इंग्लैंड। ऑक्सफोर्ड के सब बड़े बड़े बिल्डिंग और सब उनकी इंस्टीट्यूशन थी, वो उन्होंने देखा। फिर बाद में वहाँ जो स्टूडेंट यूनियन है, वो स्टूडेंट यूनियन के साथ उन्होंने वार्तालाप किया था। उन्होंने विषय रखा था उनके सामने कि भारत कैसा शक्तिशाली है। आप जो विदेश में रहते तो विदेश में इसका प्रचार करिए, भारत का विदेश में अच्छी अच्छी बातें जो भारत की वो बताइए। एनआरआई गोकुल कुन्नत मानते हैं कि पीएम ने दुनिया भर में प्रवासी भारतीय समुदाय से जोड़ने के लिए बहुत समय और प्रयास किए हैं।
इससे कई लोगों ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए, लेकिन एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही प्रवासी समुदाय की ताकत को पहचान लिया था। During the visit to Atlanta, he did express a desire to meet Indian students studying in Atlanta, and especially in engineering. He talked to the students, Indian students. One of them was Dinesh Harur Sampath. So after graduation, he returned to Bharat. He is today in Bangalore. He is a professor at Indian Institute of Science, looking after one of the most critical aerospace projects for the whole country. So you can see how his love for technology translate into real action, real impact. इस बात को हर कोई मानता है कि प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीयों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव की क्षमता अद्वितीय है। दुनिया भर में प्रवासी समुदायों के बीच ये संबंध भारत के विकास के लिए एक शक्तिशाली स्रोत का काम करता है। मोदी जी ने एक वचन दिया कि जब भी, और उसको निभाया, कि जब भी वो विदेश से आएंगे वो भारतीय समुदाय से बात करेंगे। सभी डायस्पोरा, उनका वहाँ पे चाहे छोटा डायस्पोरा या बड़ा डायस्पोरा, पुराना नया कोई भी हो, वो उनसे अपना समझ के एक वार्तालाप करते हैं, एक इंटरेक्शन करते हैं, और ये सबके दिल को बहुत अच्छा लगता है। टोनी अबट जो वो आगे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि इफ देयर हैज टू बी अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड विच इज डेमोक्रेटिक, व्हाई कांट इट बी इंडिया। उस पर उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब आप और मैं बात कर रहे हैं, ये काफी उच्च पदों पे रहे, प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहे लोग भी इस बात को आज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि प्रवासी भारतीयों ने अपने अपने देशों में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। विश्व के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। In 2000, at the World Hindu Conference in Trinidad, and then he had told us that he was going to come over to visit us in Guyana as well. He came to Guyana and he met a lot of local leaders in the Indian community. And during this brief visit to Guyana, he actually came to my local village, which was very interesting, and spent some time with us. We had gathered about 20 or 25 people, many of them Swayamsevaks. We organized a very small meeting because he could spend not more than an hour with us. So we organized a small meeting, and some community people, some Swayamsevaks, Sevikas and so on came and met him. पीएम मोदी ने कई सारे वैश्विक मंचों पर कहा है कि वैश्विक बंधुत्व की वैचारिक बुनियाद पर ही हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। – 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने जो एक सपना नए भारत का देखा था, बोला कि जापान ऑटो हब है, सारी गाड़ियां यहाँ बनती हैं, और गुजरात में भी वाइब्रेंट गुजरात आ रहा है, और हमें भी जापान से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में जो मार्केट है वैसा विश्व में कहीं और नहीं। तो ये जाके मैं देखना चाहता हूँ कारें बनती कैसी हैं। और उन्होंने कहा कि दूसरा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वजह वहाँ जाने का ये है कि वहाँ पे लगभग 150 इंडियन इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स वहाँ पे काम करते हैं। मुझे पता चला है, मेरे को उनको जाके मिलना है। फिर हम उनके फैक्ट्री में गए, वहाँ पे भी उन्होंने हर चीज़ बहुत माइन्यूटली देखी, कारें
एकदम रॉ मटेरियल से कार बनती है तब तक का पूरा प्रोसेस मोदी जी ने देख डाला। लगभग 3.5 घंटे हम उस फैक्ट्री में रहे और उसके बाद में सारे हमारे भारत के इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उनके साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, उनके साथ में संवाद किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि वैसे तो हमने प्रवासी भारतीयों के साथ कई वर्षों तक काम किया, लेकिन पीएम मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रवासी भारतीयों की ताकत और उनकी आवाज को सहज रूप से समझते हैं। As someone who'd been in diplomacy a long time, it was how he took the same factors but saw it differently. We've dealt with diaspora for many years, but here was a prime minister who just intuitively understood the power of the diaspora, the voice of the diaspora. So I still remember he said, we should do Indian community event, but he said, जैसे आप लोग करते हैं, it should not be, few hundred people in a ballroom. वो तो आप, you are checking the box. मुझे कुछ impactful चाहिए. In fact, he said, ऐसा चाहिए कि उसकी आवाज़ जो है न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तो पहुँचे और पूरे दुनिया में उसकी आवाज़ जो है लोगों को सुनना चाहिए। मयूर शाह याद करते हुए कहते हैं कि ये मोदी की नेतृत्व क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व का ही हिस्सा है जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। 2010 में इंडिया गुजरात का 50 साल पूरा हो रहा था और टू कमेमोरेट दैट गोल्डन जुबिली ही हैड डिसाइडेड टू क्रिएट दिस महात्मा मंदिर। उसमें भी उन्होंने जन भागीदारी का बहुत ही अहम हिस्सा किया कि जितने जितने देश में वो गए थे या जहाँ जहाँ गुजरातीस रहते थे, बिकॉज दिस वॉज मोर गुजराती प्राइड। तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट मी एंड माई फैमिली वर चोजन फॉर द जापान थिंग। बट बहुत ही सिंपल टास्क दी थी उन्होंने कि जापान की मिट्टी और जापान का पानी लेके आओ, और ऐसे दुनिया भर में जहाँ भी जितने भी दूसरे शहर में गुजरातीस रहते थे या ग्लोबली रहते थे। दिस इज समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिज करिश्मा एज अ लीडर, दैट एक है कि पॉलिसी बनाई, बट दूसरा है कि लोगों को शामिल करके वो पॉलिसी बनाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीय इस अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार के तौर पर भारत के विकास यात्रा को यूं ही आगे बढ़ाते रहने का काम करते रहेंगे और भारत की अनूठी वैश्विक दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका को यूं ही मजबूती प्रदान करते रहेंगे।